हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आगामी एग्जाम आपके नियरेस्ट में लगा हुआ है, तो आप उसका अच्छे से प्रिपरेशन करें। और इसी क्रम में मैं पॉलिटी को आपको गिफ्ट के तौर पर उपहार देने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से जितना हो सके मैं इसके अंदर से घुसकर इस पॉलिटी की नस को पकड़ के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। कल हमने देखा था अनुच्छेद 21 कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 21 का, जो कि बहुत लोग अनुच्छेद 21 को ही पढ़ के अनुच्छेद 21 को ही 21 का मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कुछ और है और अनुच्छेद 21 का में कुछ और है। यानी हमें अनुच्छेद 21 प्लस अनुच्छेद 21 का को जब तक हम डिटेल में ना पढ़े तब तक वो अनुच्छेद 21 कंप्लीट नहीं होगा। जैसे एक है ना एग्जाम्पल की, जब तक अगर वैष्णो माता के दर्शन कर लेते हैं तो जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। जस्ट लाइक सेम है, जब तक आप अनुच्छेद 21 का को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका अनुच्छेद 21 अधूरा है दोस्तों। तो आज हम इसी क्रम में अनुच्छेद 21 का को पढ़ेंगे और इसमें 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद होने वाला है। जैसा कि जानते, मैंने कल आपको XYZ अनुच्छेद 21 के बारे में बताया था। उसमें जितने भी फैक्ट थे वो अपने आप में एक क्या थे, क्वेश्चन थे दोस्तों। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये ऐसा अनुच्छेद है जो 21 का, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे इसके अंदर क्या है दोस्तों, और मैं पूरा डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को देखिए, और पूरे क्लास को देखेंगे दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं ऊपर से अनुच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूं, अनुच्छेद के अंदर घुस के मैं उसके क्लॉज को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और 1 बाय 1 करके अपने लोकल भाषा में, मतलब जिसमें आपको आसानी से समझ में आए, मैं उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि किताबी भाषा में। किताबी भाषा मैं समझ के उसके बाद में अपने लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रेंडमली आप बुक से पढ़ेंगे अनुच्छेद तो उसमें ऐसे ऐसे टर्म है जो कि अनुच्छेद आपको, ये तो है कि हाँ हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, मगर अनुच्छेद के अंदर क्या चीजें डिटेल में लिखी गई है वो चीजें उस चीज से आप अधूरे रह जाते हैं। बस नॉर्मली जान लेते हैं ऊपर ऊपर कि अनुच्छेद 21 में फला है, 20 में फला है, मगर उसके अंदर क्या कला है ये आपको नहीं पता है। वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का कहता है दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या अनुच्छेद, अच्छा जान लो, जब मूल संविधान था उसमें 21 था, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, जैसे मान लो 21 था, 21 का को अगर उसमें आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 21 का आपके सामने है तो उससे क्या किया गया, उससे किसी न किसी संविधान के संशोधन के माध्यम से उस 21 का में उस 21 का को 21 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 21 का हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नहीं था, ये मैं मान रहा हूं। अब तो उसे मैं मानूं कैसे, उसको प्रूफ तो करिए। जी मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या किया गया था, क्या किया गया था दोस्तों, संविधान में जोड़ा गया था। क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया था, किसे, अनुच्छेद 21 का को दोस्तों। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा जोड़ा तो गया था। ठीक है, अब भाई जोड़ा गया तो इसमें कुछ ना कुछ तो इंक्लूड की गई होगी ना, इसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता रही होगी, तभी तो उसको जोड़ा गया है। अन्यथा कोई चीज अगर किसमें किसी की अच्छाई या बुराई अगर नहीं है तो उसकी मतलब विशेषता हो ही नहीं सकती। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है दोस्तों। तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद का को जब 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 21 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था, तो उसमें यह बात कही गई क्या दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या मेरे भाई, मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि क्या कहा गया दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। अनुच्छेद 45, यहां पर आपको अनुच्छेद 45 दिख रहा होगा, बट आपको कहीं ना कहीं ये सवाल होना चाहिए दोस्तों कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 21 का को पढ़ रहे हैं, तो आपने उसमें अनुच्छेद 45 को क्यों एंट्री कर दी उसकी, तो उसको भी मैं बताता हूं। वो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अनुच्छेद 45 यहां पर क्यों लिखा गया और
आगे भी क्यों आएगा और आगे मैं क्या समझाऊंगा और यहां पे मैं क्या समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 में मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार कराएगी। क्या दोस्तों, ये जो आपको 45 दिख रहा है ना, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार प्रोवाइड कराएगी, ये कहा है दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 45 में कहा गया। तो अनुच्छेद 45 को यहां पर इसलिए मैं रखा हूं क्योंकि आगे मैं आपको इससे लिंक कर सकूं। क्या दोस्तों, आपको मैं आगे इससे जोड़कर, इससे लिंक करके आपको समझा सकूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अनुच्छेद 45 था, ठीक है, उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार कराएगी। ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये अनुच्छेद 45 की बात कर रहा हूं, बाकी आगे मैं डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, यहां पे केवल समझने के लिए मैं अनुच्छेद 45 को एंट्री यहां पर कराया हूं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, क्या दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या कर दिया गया, इसे, ये जो 6 से 14 वर्ष का जो आपको ये दिख रहा है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में था, इसको यहां से ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया, अनुच्छेद 21 का में कर दिया गया। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं क्लियर होगी तो मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। जो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन कराएगा, सरकार कराएगी। अब उस 45 में जो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्रावधान किया गया, उसको ले आकर के कहां कर दिया गया, अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। कहां दोस्तों, अनुच्छेद 45 से हटा करके उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से उसे कहां जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो भाई जब अनुच्छेद 21 का में जब अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो सरकारी प्रावधान था, उसको उठाकर जब 21 का में रख दिया, तो अनुच्छेद 45 तो ऐसे खाली रहा नहीं होगा। उसमें भी तो भाई जब वहां से खाली कर दिया गया तो उसमें भी तो कुछ चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए ना, ऐसे अनुच्छेद खाली तो नहीं रह सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। उसमें क्या कहा गया दोस्तों, उसके जगह मतलब अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार कराएगी, वहां से हटा करके 21 का में कर दिया था। अब भाई, अब अनुच्छेद 45 में हमें क्या एंट्री करवानी है, आइए देखते हैं। उसमें कहा गया कि उसकी जगह, किसकी जगह, अनुच्छेद 45 में, ठीक है, इसके जगह, इसको जो हटाया गया है, तो इसकी जगह कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एवं पालन पोषण, क्या दोस्तों, शिक्षा एवं पालन पोषण सरकार की जिम्मेदारी होगी। क्या दोस्तों, 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या, पालन पोषण एवं शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। आई थिंक जितना मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश किया है दोस्तों, वो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्या, एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब समझने में अगर ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देना चाह रहा हूं। जो अनुच्छेद 45 था, उसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सरकार कराएगी। ये चीज क्लियर। अब इसी को, जो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क प्रावधान था, इसको ही उठा करके अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। पहले अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21 का को जब बनाया गया तो 45 का जो प्रावधान था उसे अनुच्छेद 21 का में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 45 खाली हो गया, तो अनुच्छेद 45 में क्या कह दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, और उसका पालन पोषण किसकी जिम्मेदारी होगी, वो होगी सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगला दिया है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या दोस्तों, 86वां मतलब ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है दोस्तों, इसी के माध्यम से एक और संशोधन किया गया। आइए देखते हैं क्या दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां क्या, मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। क्या दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या कर दिया गया, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, क्या, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें जब जोड़ा गया दोस्तों, तो कोई ना कोई, जब उसको जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं वो खाली रहेगा नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ फिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें 11वां मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उचित शिक्षा के लिए, क्या दोस्तों, एक बार फिर से,
उचित शिक्षा के लिए प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। क्या थी, क्या दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उचित शिक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। क्या दोस्तों? प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आज अनुच्छेद 21 का क्लियर हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने कल डिस्कस किया था अनुच्छेद 21 और आज मैंने अनुच्छेद 21 का को कंप्लीट करके पूरे अनुच्छेद 21 को एकदम से आज मैंने समाप्त कर दिया गया। आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी भी कुछ बचा है कि नहीं बचा है। जी बिल्कुल नहीं बचा है, अनुच्छेद 21 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। आई थिंक आज मैंने जो चीजें समझाई है वो 1 2 3 करके 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और अच्छे से एक एक बारीकी को ध्यान में रख के आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई एक चीज भी नहीं छोड़ी है जो आपको ना समझाया हो। ठीक है, ये चीजें आपको जुबान पे होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन कम पूछता है बट 21 का में घुस के ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ये चीजें जो मैंने आपको समझाई है ये आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 22 की तरफ चलते हैं। 22 में क्या इंक्लूड किया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अनुच्छेद 22 को देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, ये भी अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से कई बार आपको पीवाईक्यू में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप पीवाईक्यू को पीसीएस तक लेवल आप उठाकर देख सकते हैं। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को भविष्य में भी मिलेंगे और आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 22 में कहा गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या दोस्तों? जब हमें कोई गिरफ्तार करता है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से, तो हमें उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए ना कि हमें भाई, हमें अगर कोई हमने गलती नहीं की है, कोई हमने गुनाह नहीं किया है, कोई हमने अपराध नहीं किया है, तो हमें आखिर गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, हमें इससे संरक्षण कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, ये चीज हमको आज जानना है। और आज हम अनुच्छेद 22 को पूरी तरीके से डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इसमें इसके अंदर क्या क्या कहा गया है और कोई आपको अगर गिरफ्तार करता है कि बिना अपराध के, तो उससे बचने के लिए इसमें क्या प्रावधान है, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, जब आपको अनुच्छेद की जो सच्चाई है आपको अगर पता रहेंगे तभी तो आप प्रशासन से लड़ पाएंगे। अगर बेवजह से आपके बीच में दखलंदाजी कर रहा है या बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध से, बिना किसी अपराध के आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई जब आपको आपके संविधान के बारे में पता रहेगा तभी तो आप उस प्रशासन से बच पाएंगे कि हाँ हमें भाई, हमारा तो रीजन तो जानना चाहिए ना कि अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसका रीजन क्या है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किया जा रहा है तो किस कारण किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 अगर डायरेक्ट पूछेगा तो बोल दीजिएगा क्या, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात किया है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। तो आइए जरा इसके अंदर घुस के देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर और क्या कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 22 क्लास 1। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 22 क्लास 1 या 22 क्लास 1 आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी मैं आपको ऐसे में मिक्स करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई टर्म आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्लास 1 की बात कर लें तो क्या कहा गया दोस्तों, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। क्या दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करता है तो आपको उसको, जो आपको गिरफ्तार कर रहा है उसका कारण उसको बताना होगा कि भाई अगर गिरफ्तार कर रहे हो तो हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, उसका कोई रीजन तो होना चाहिए, इसीलिए तो वो गिरफ्तार कर रहा है। तो गिरफ्तार जब करेगा तो आपका हक भी बनता है कि उसका रीजन पूछने के लिए कि आखिर वो गिरफ्तार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आई थिंक मैंने आपको अपने सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश की है, तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 22 क्लास 2 में चलते हैं। अनुच्छेद 22 क्लास 2 क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति को, क्या दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहां पेश किया जाएगा दोस्तों, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी नहीं, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्यों दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति को अपराध किया है या नहीं किया है, अगर उसे बाय द वे अगर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। कहां दोस्तों? कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक 22 क्लास 2 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है 22 क्लास 3 कह रहा है कि अपने मर्जी से, क्या दोस्तों, अपने मर्जी से वकील करने का अधिकार है। अर्थात अगर हमें कोई गिरफ्तार कर रहा है दोस्तों तो अपने बचाव के लिए क्या करना होगा, हम अपने मर्जी से वकील चुन सकते हैं, ना कि किसी प्रशासन, ना कि किसी और के मतलब कहने पर हम वकील चुने, नहीं, हमें यह संविधान
आजादी देता है क्या दोस्तों, कि हम अपने मर्जी से वकील का चुनाव कर सकते हैं, क्या अपने केस को फाइंड आउट करने के लिए, अपने केस को लड़ने के लिए, अपने केस को सॉल्व करने के लिए, अपने गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए हमें अपनी मर्जी से क्या करना होगा, वकील हम चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये स्वतंत्रता अधिकार है। ये हमें क्या, संविधान ने हमें ये क्या दिया है, ये हमें अधिकार दिया है कि हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, वकील चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये चीज तो आपको पता हो गई कि अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 क्लास 1, 22 क्लास 2, 22 क्लास 3 में क्या है। ठीक है, अच्छा ये भी तो जानना होगा दोस्तों कि अगर ये जो संरक्षण मिल रहे हैं वो दोस्तों किसको संरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये चीज तो आपको जानना जरूरी है ना। कि नॉर्मली तो हम नॉर्मली तो जान गए कि हाँ, अनुच्छेद 22 क्लास 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा, दूसरे में अगर गिरफ्तार कर भी लिया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा, और तीसरा हमें अपनी मर्जी से वकील करने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं कि ये सब चीजें किसको नहीं मिलेगी, मतलब किनको अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं प्राप्त है। तो आइए हम उसको जुबानी डिस्कस करते हैं दोस्तों, आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। ठीक है, स्लाइड में जगह नहीं, इसलिए मैं आपको मतलब अपने अपने मतलब बोल के समझाना चाहता हूं। अगर जो चीज लगे कि आपको डिफिकल्ट है उसको आप प्लीज नोट डाउन करना। ठीक है, तो किस व्यक्ति को, दो व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा, क्या दोस्तों, दो व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा, किसका, अनुच्छेद 22 का। आइए पहले व्यक्ति की बात कर ले। पहले व्यक्ति में कहा गया कि जो व्यक्ति, क्या दोस्तों, जो व्यक्ति अपराध कर दिया गया है, अपराध करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा। क्या दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया गया है, यानी अपराध कर दिया है उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसको अनुच्छेद 22 संरक्षण नहीं देगा, मतलब अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा। यह तो हो गया पहला। दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है जिसको भविष्य में, क्या दोस्तों, भविष्य में कोई अपराध किए जाने की क्या है दोस्तों, आशंका जताई जाती है। क्या दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है उसका भविष्य में अपराध किए जाने की शंका जताई जाती है, अगर उस व्यक्ति को अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को भी क्या, संरक्षण नहीं मिलेगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 मैंने किसको आरक्षण नहीं मिलेगा, यह चीज मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। और तीसरी नंबर की बात जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं, अगर किसी बाहरी देश से, यानी किसी कंट्री से हमारा युद्ध हो रहा है, अगर उस कंट्री के जो व्यक्ति होगा, जो सैनिक होगा, जो नागरिक होगा, अगर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे भी अनुच्छेद 22 संरक्षण नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक अनुच्छेद 22 आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं इतने अच्छे से, इतने संघर्ष में बना रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं पसीने से मैं लत हूं, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करने की पूरी कोशिश किया हूं। कोई कसर मैंने छोड़ा नहीं है जो अनुच्छेद 22 में था। ठीक है, आई होप जब मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूं तो आपका भी, मतलब मुझे भी आशा रहेगी ना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भविष्य में इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप गलती नहीं करोगे। क्या दोस्तों, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 को साथ में लेकर के आपके सामने कल प्रस्तुत होंगे। और प्लीज आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको कोई भी जरा सा भी लाभ हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपका जो प्यारा सा कमेंट होता है वो हमें बूस्टअप करता है, वो हमें संघर्ष करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो हम आपका जो प्यारा कमेंट हमें देखने को मिलता है ना, तो हमें मन करता है कि हम और ज्यादा अपने आप को झोंक दें, पूरी जान लगा दें कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए और उसमें ऐसी चीजों को पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम में पूरे आने की संभावना 110% हो। ठीक है दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना पढ़ाया जाए आप उसको अच्छे से रिवाइज करना। अगर भूल जाते उसे बार बार रिवाइज करिए, एक बार क्लास नहीं समझ में आती है तो बार बार रिवाइज करिए। बट मैं इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया हूं कि आप एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो पूरी क्लास आप मुजवानी आप किसी को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इससे बड़ा और मैं क्या कर सकता हूं, मतलब जितना मेरे अंदर काबिलियत थी मैंने पूरे तरीके से आपको निचोड़ के समझा दिया। आई होप अनुच्छेद 22 आपको नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।